जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल शेर सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपके लिए साधना बताने वाला हूँ, वो साधना एक शत्रु विद्वेषण साधना है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हों या किसी भी प्रकार से जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उनके अकारण ही शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। और शत्रुता ऑटोमेटिक ही वो अपने आप ही करने लगते हैं। क्योंकि या तो कोई अच्छा कमा रहा हो या फिर अच्छा उसका परिवार हो, बच्चे उसके ठीक ठाक चल रहे हों, तो लोग उससे शत्रुता ऑटोमेटिक ही करने लगते हैं। अब ये होता क्यों है? देखिए, ये प्रकृति का प्रभाव है। और इंसान के अंदर जो ईर्ष्या से भरे हुए जो गुण हैं, वो कहीं बाहर तो जाते नहीं हैं, रहते तो शरीर के अंदर ही हैं। और ये सोच कुछ अलग ही व्यक्तियों की कुछ ऐसी बन जाती है कि वो किसी भी सामने वाले को देख करके वो खुश नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, या फिर किसी से आपकी किसी ना किसी बात के कारण कोई झगड़ा फसाद हो गया हो, तो तब भी आपके ऐसे शत्रु पैदा हो जाते हैं। और वो आपको अकारण ही कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा वो करते रहते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से कैसे निजात पाई जाए? तो देखिए, कैसा हो कि अगर शत्रु शत्रु आपस में ही उनका विद्वेषण हो जाए, आपस में ही वो निस्तेज और बलहीन हो जाएं, कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रयोग होना चाहिए कि जिससे कि शत्रु, जो भी शत्रु हों, चाहे वो आपके अदृश्य शत्रु हैं या फिर दृश्य शत्रु हैं, मतलब कि जिनको आप जानते हैं या जिनको नहीं जानते हैं, दोनों प्रकार के शत्रु ऑटोमेटिक अपने आप ही आपके रास्ते से हट जाएं, या वो आपस में ही लड़ करके और अपनी ही, कहते ना कि अपनी ही खोदी हुई कब्र में खुद ही गिर जाएं। ऐसा कोई प्रयोग, शक्तिशाली प्रयोग होना चाहिए। और देखिए, आज मैं जो आपको बताऊंगा वो शत्रुओं को आपस में लड़ाने का और शत्रुओं से अपनी रक्षा करने का एक ऐसा ही प्रयोग है। बहुत दुर्लभ प्रयोग है ये। अब इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, इसका विधि विधान क्या है, वो मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको जो पूजन सामग्री चाहिएगी, मुख्य रूप से इसमें आपको एक तो लाल हकीक की माला, ठीक है, और एक इसमें रक्षा माला। ये दो चीज़ें तो जरूरी हैं, और ये दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने वीडियो में ही अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मुझे आप व्हाट्सअप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको ये प्रयोग करना है। प्रयोग आप दिन में कर सकते हो या रात्रि में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि भाई आप दिन में ही करोगे या रात्रि में ही करोगे, लेकिन एक टाइम निश्चित होना चाहिए। मतलब कि जिस वक्त पर आपने प्रयोग शुरू किया है पहले दिन, रोज फिर उसी टाइम पर आपको प्रयोग करना है, ठीक है। और इसमें जो पूजन सामग्री है, इसमें आपको एक सिंदूर आपको चाहिए, थोड़े से लाल पुष्प चाहिए, काली मिर्च होनी चाहिए, और एक तेल का दीपक, और जल पात्र रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो एक, ठीक है। ये आपको अलग से कुछ सामग्री चाहिएगी। और प्रयोग किस दिन करना है? कृष्ण पक्ष के शनिवार को ये प्रयोग आपको शुरू करना है, ठीक है। कृष्ण पक्ष के शनिवार से। दूसरा, इसमें
लाल रंग का आसन होना चाहिए और लाल रंग के ही आपके कपड़े होने चाहिए, ठीक है, जो आप वस्त्र धारण करोगे। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। दीपक आपको तेल का लगाना है इसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि जो मैंने विधि बताई है उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करके कि जी हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि मैंने जो भी विधि बताई हैं उनमें आप फेरबदल बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल भी फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मुझसे पूछने की आवश्यकता है कि भाई हम ऐसा कर लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया है सिर्फ आपको वैसा ही करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और इसमें आपको 21,000 मंत्रों का जाप करना है और ये केवल 5 दिन की आपकी साधना रहेगी। 5 दिन में आपको 21,000 मंत्रों का जाप पूरा कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो विधि विधान रहेगा, किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार से आप चाहे सुबह के टाइम या रात्रि के टाइम स्नान आदि करके स्वच्छ होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें, लाल रंग के वस्त्र हों। अपने पूजा घर में ही आप साधना कर सकते हो, बशर्ते कि जब तक आप साधना करें तब तक घर का कोई भी व्यक्ति उस पूजा घर में प्रवेश ना करे। या फिर अगर आपके पास अलग कमरा है तो फिर वो तो सोने पे सुहागा है, आप उसमें आराम से कर सकते हो, ठीक है। लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें, लाल रंग का ही आसन नीचे बिछा लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपना और बैठ जाएं। सामने एक चौकी लगा लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, ठीक है। और ठीक उस पर सामने ही अपने गुरु के जो चित्र है वो आप स्थापित कर लें। जो भी आपके गुरु हैं उन्हीं का चित्र आपको स्थापित करना है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर उन्हीं का चित्र आपको वहाँ पर स्थापित करना है। एक तेल का दीपक जला लें, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला लें, ठीक है। और जो लाल रंग का वस्त्र है उसके ऊपर काली मिर्च से आपको एक यंत्र बनाना है। अब काली मिर्च बिछा करके आपको उसी तरीके से मिर्च के दाने रखने हैं। जो यंत्र आपको बनाना है विद्वेषण यंत्र, तो वो काली मिर्च से ही आपको बनाना है। अब उस विद्वेषण यंत्र का मैं आपको फ़ोटो दे दूंगा, वीडियो में ही मैं आपको फ़ोटो दे दूंगा। आप जैसा वीडियो में मैंने फ़ोटो दिया है ठीक उसी प्रकार से आपको विद्वेषण यंत्र का निर्माण आपको उस वस्त्र के ऊपर काली मिर्च से करना है। मतलब कि काली मिर्च के दाने रख करके वैसे ही और उस यंत्र का आप निर्माण उस पर करेंगे। इसके बाद किसी भी अलग कागज पर आपको या तो कुमकुम से या सिंदूर से अपने शत्रु का भी आपको नाम लिख देना है। अगर आप किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो उस पर आप शत्रु का नाम लिख दें, ठीक है। और उस कागज़ को वहीं पर आप रख दें। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो आपके गुरु हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है वही आपके गुरु हैं, गुरु का पूजन आपको करना है, ठीक है। धूप से, दीप से, पुष्प से, चावल जो भी आपके पास हैं अगर हैं तो वो भी चढ़ाएं, चावल से। और टीका लगाना है उनको कुमकुम या केसर का। और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ और इस प्रयोग में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ऐसा कहने के बाद फिर आपको अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करना है। जो भी आपके गुरु हैं और जो गुरु मंत्र आपको दिया है उसी का आप जाप करेंगे। जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को अपना गुरु माना है तो वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप
करेंगे। और एक माला का जाप आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। एक माला का जाप करने के बाद फिर आपको जो कागज पर जो यंत्र वो जो आपने नाम लिखा है, ठीक है, शत्रु का, उस यंत्र के ऊपर आपको रख देना है जो आपने काली मिर्च से बनाया है, ठीक है। उसके ऊपर आप उसको रख देंगे और जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेंगे। और एक छोटा सा रक्षा विधान आपको जरूर करना है। उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करके सभी दिशाओं में चावल आप फेंक देंगे तो बिल्कुल एकदम जो भी आपके पूजा के अंदर अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश करना चाहेगी तो वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये एक रक्षा विधान हो जाएगा। और जब ये आप रक्षा विधान कर लेंगे फिर उसके बाद आपको जो लाल हकीक की माला है उससे आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है, ठीक है। और जो मंत्र जप आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम चांडालिनी कामाख्या वासिनी शत्रु परस्पर विद्वेषणाय फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ये जाप आपका 5 दिन के अंदर अंदर 21,000 मंत्र पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। अब वो आपको देखना है कि आप कितनी माला का जाप प्रतिदिन करते हो कि जो 21,000 मंत्रों का जाप पूर्ण हो जाए 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब जब ये आपका मंत्र जब पूरा हो जाए उसके बाद उसी लाल कपड़े में काली मिर्च के जो दाने हैं और जो वो नाम लिखा हुआ कागज पर शत्रु का जो आपने नाम लिखा है उसको उसी लाल कपड़े में बांध करके और किसी भी सुनसान जमीन में आप गाड़ दें कहीं पर भी। तो ऐसा करने से आपके जितने भी शत्रु होंगे, चाहे वो आपके शत्रु दृश्य हैं या अदृश्य हैं, वो अपने आप ही दुखी होकर के आपस में लड़ करके ही खुद ही निस्तेज हो जाएंगे, मतलब कि बलहीन हो जाएंगे। वो उनका आपकी तरफ से तो माइंड हट जाएगा लेकिन वो आपस में ही लड़ने और मरने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने शत्रुओं से निजात पा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई विशेष शत्रु के लिए आपने किया है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो काली मिर्च के दाने, कुछ दाने उसमें से उसके घर में फेंक दो तो वो उस घर में ऑटोमेटिक अपने आप ही विद्वेषण चालू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा उसी घर में अपने आप चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने शत्रुओं को आपस में ही लड़वा सकते हैं जिससे कि आपकी तरफ से उनका ध्यान हट जाएगा और वो आपस में ही लड़ने लगेंगे। इस तरीके से आप अपने शत्रुओं से निजात पा सकते हो। अब जब 5 दिन आप साधना करेंगे तो 5 दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पूर्ण रूप से आपको यम नियम के सिद्धांत का पालन करना है कि आपको किसी का बुरा नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी से भी किसी प्रकार का आपको किसी को भी दुख नहीं देना है, बस, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें कोई आपको अनुभव होता है तो आप अनुभव किसी को नहीं बताएंगे, अपने अनुभव अपने पास तक ही सीमित रखेंगे, ठीक है। हाँ, साधना करने के बाद कार्य पूर्ण हो जाए फिर आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और वो भी शेयर किसी और से ना करें वहाँ पर, क्योंकि अगर आप किसी और से शेयर करते हैं तो हो सकता है कि कोई शत्रु हो आपका और जाकर के किसी को बता दे, आपके साथ फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा कि आपने ऐसा काम किया। तो इसलिए अगर शेयर करना है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।